भारतीय टी20 टीम का हो गया है अनाउंसमेंट फॉर द वर्ल्ड कप। महेंद्र सिंह धोनी इज बैक, यस एमएसडी इज बैक, बट एज अ मेंटर नॉट एज अ प्लेयर। पर यूजी चहल नहीं है, 5 स्पिनर पिक किए हैं पर यूजी चहल का नाम नहीं है। विश्व के शायद वो इस समय नंबर 2 लेग स्पिनर है, पर भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाए हैं। दीपक चहल के नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है, उनका नाम भी इस टीम में नहीं है। सिर्फ 3 फास्ट बॉलर है। लेट्स डाइसेक्ट कि ये कौन कौन से पिक किए गए हैं। रविचंद्रन अश्विन इज बैक, यस ऐश इज बैक। टेस्ट टीम में नाम नहीं आ रहा है, उसके लिए बवाल मचा हुआ है, लेकिन चुपचाप से वो टी20 की टीम में। आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन क्योंकि वॉशी उपलब्ध नहीं है। विल टॉक अबाउट दैट। और दीपक चहल का हुआ तो नहीं है सिलेक्शन, पर दीपक चहल से मैंने बात की थी और रिजर्व में है। आई वांट टू जस्ट रीलिव दोस मेमोरीज अ लिटिल मोर। सो दीपक चहल से मैं आपकी बात करवाता हूँ। और मेरा आज का ट्रिविया यह है कि विच इंडियन पेयर हैज पुट जो सबसे बड़ी टी20 की ओपनिंग साझेदारी जो है, सबसे बड़ी टी20 में ओपनिंग साझेदारी टी20 आईज आई एम टॉकिंग अबाउट, वो किन 2 बल्लेबाजों के बीच में आई है, क्योंकि दोनों भैया इस टीम का हिस्सा है ना। हैशटैग आकाशवाणी, और इस पे अब बात करते हैं इंडियन टीम की। और सबसे पहले एमएसडी इज बैक। ऑफकोर्स महेंद्र सिंह धोनी को एक नए रूप में हम देखने वाले हैं, क्योंकि ही इज नाउ द मेंटर ऑफ द साइड। एक ऐसा रोल जो अभी तक उन्होंने अदा नहीं किया था, पर भारतीय टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई सबने डिसाइड किया कि भैया दिस डू और डाई नो नेवर टाइप्स की अब सब कुछ हमने दिया आपको, आपकी टीम पे दिया हमने। महेंद्र सिंह धोनी का मेंटोर भी दिया है। तो आखिरी बार जब भारतीय टीम ने कोई आईसीसी की ट्रॉफी उठाई थी तो धोनी कप्तान थे, तो उनको वहां रखा गया है। अब ये क्या करेंगे, इनकी पिच रीडिंग की क्वालिटीज एब्सोल्युटली आर एक्सीलेंस, तो पिच बड़े अच्छे से पढ़ते हैं और वो काम करेंगे। 11 ही बड़े अच्छे से पिक करते हैं, इनसे बेहतर कोई नहीं पिक करता कंडीशंस के अनुसार। और बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है विराट और एमएस में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बड़ा बदलाव आएगा कि ही इज गोइंग टू एक्चुअली मेक एन इम्पैक्ट देयर। और सो दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग कि एमएस का ड्रेसिंग रूम में होना बहुत अच्छी बात है। अब जो टीम पिक की गई है, मैं एक बार फटाफट से टीम पढ़ लेता हूं आपके लिए, उसके अंदर सरप्राइज आएंगे। फिर सिर्फ 6 बल्लेबाज है, ओनली 6 बैट्समैन, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, ईशान किशन, दैट्स इट। 3 कीपर्स इसमें जरूर है, पर 6 ही बैट्समैन है। 2 ऑलराउंडर के रूप में है, मान लीजिए हार्दिक पांड्या और रविंद्र जाडेजा। अक्षर को भी आप ऑलराउंडर मान सकते हैं, पर मैं कह रहा हूं कि हार्दिक पांड्या एंड रविंद्र जाडेजा। अश्विन इज बैक, राहुल चहर, अक्षर, वरुण चक्रवर्ती, बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, यानी कि सिर्फ 3 पेसर्स है, 5 स्पिनर्स है। लेट्स टॉक अबाउट चहल। मेरे तो समझ के परे है भाई, क्योंकि पर्सनली मैंने तो आई गॉट एब्सोल्युटली लॉस्ट। मैंने वो टीम देखी, मैंने कहा इसका नाम दिया तो हो गई। 5 स्पिनर एक करके मैंने गिने और वो दिखा ही नहीं कि उसके अंदर चाहल नहीं है। 5 स्पिनर आपने पिक किए हैं, 5, मतलब पिछले 4 साल का जो आपका नंबर 1 टी20 बॉलर रहा है ना, इनफैक्ट समटाइम्स इवन बेटर देन बुमराह यार, आपने उसको पिक ही नहीं किया। आई मीन हाउ डज दैट, इट टेक्स टाइम फॉर दैट टू सिंक इन, क्योंकि वर्ल्ड कप आपकी जिंदगी में बार बार नहीं आते। तो ये तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि भाई उनका नाम नहीं है। वरुण चक्रवर्ती को आपने वाइल्ड कार्ड मिस्ट्री स्पिनर आपने डाल दिया, अक्षर पटेल को भी आपने डाल दिया। आई डोंट रियली नो, क्योंकि दोनों को आप खिला नहीं पाएंगे, जड्डू और अक्षर इकट्ठे नहीं खेल सकते, उनमें से किसी एक ने खेलना है, तो फिर व्हाई नॉट चाहल देयर। आई एम अगेन वेरी वेरी सरप्राइज। राहुल चहर को आपने रखा है, उनको थोड़ा सा आपने फास्ट ट्रैक किया है, ओके विद दैट। पर शायद राहुल चहर से पहले दीपक चहर का ही बनता था, मतलब अगर भाइयों की बात करूं, ऑफ कोर्स डिफरेंट बॉल गेम है कंप्लीटली। ऐश का वापस आना मेक सेंस, क्योंकि टी20 नंबर्स आर एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और जब वाशिंगटन सुंदर नहीं है, जिसकी इमेजिन जड्डू, अश्विन और साथ में क्या था चाहल होते तो कितना अच्छा रहता। अब हो सकता है चाहल होंगे फिर भी काम चलेगा। दैट्स योर 12 ओवर्स टेकन केयर ऑफ। सो एक्सपीरियंस चाहिए होता आपको जीतने के लिए। आपने धोनी को मेंटर बनाया, आपने अश्विन को उसमें अपने टीम में शामिल किया, सो दैट्स ऑल राइट। दीपक चहर, आई थिंक मैं तो शामी से पहले दीपक को पिक करता है यार, क्योंकि भूवी, बुमराह, शामी, कोई हो सकता है एक दिन अगर हार्दिक नहीं करना है तेज गेंदबाजी, तो फिर आ सकता है चाहे आपकी लेट मी प्ले एन एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर होगा नहीं शायद आपके पास, वो बैट बॉलर जो है वो बैटिंग नहीं करता होगा। तो आई एम वेरी सरप्राइज कि ना लॉर्ड का नाम है ना ही चाहल का नाम है। मैम सो कुल मिला के देखिए टीम तो अच्छी है। श्रेयस अय्यर, लॉर्ड ठाकुर एंड दीपक चहर दे आर इन द रिजर्व। 10 तारीख तक आप बदलाव भी कर सकते हैं अगर आपको कुछ बदलाव करने हो अपनी टीम में। क्या बदलाव करेगा भारत? I don't think ऐसा कोई ज्यादा बदलाव होने वाले हैं, unless there is an injury and there is huge loss of form, but we shall find out कि क्या होता है। Now the team is picked, हमने पोस्टमार्टम कर दिया, डाइसेक्ट कर दिया, इसके बाद हम सिर्फ सपोर्ट करेंगे। अभी तक जो था कि ये हमारी ऑब्जर्वेशन हमें पसंद नहीं आई, अच्छी लगी बात, इसके बाद एकजुट होकर 130 करोड़ भारतीय कहेंगे इंडिया इंडिया। एक लड़का जिसका नाम नहीं आया है उससे आपने बातचीत कराया, तो भाई दीपक चहर से मिल लीजिए सर। बॉल देख रहा था और खेल रहा था मेरे हिसाब से। मैं सिर्फ हर बॉल से हर ओवर से पहले स्कोरबोर्ड देखता था और ओवर का प्लान कर रहा था। एक्चुअली बैटिंग इतनी अच्छी क्योंकि मैं हर ओवर का प्लान कर रहा था और बॉलर देख के कि अगर जो चमेरा फेंक रहा था किसको नहीं मारना है, तो उनका लेग स्पिनर था वो उनका मेन बॉलर था, तो उसको तो बिल्कुल नहीं मारना है। तो मैं हर ओवर से पहले देख रहा था कि कौन सा बॉलर कितने रन चाहिए। फिर एक ओवर आया जिनका लेफ्ट आर्म चाइना मैन था, तो मैंने सोचा इस ओवर में मुझे 2 हिट तो लेने को, हम 20 रन पीछे हो गए थे एक बार। तो मैंने कहा वो लेफ्टी के ओवर में फिर चांस लिया
तो मैं हर ओवर में कैलकुलेट करके बॉलर देख के कैलकुलेट कर रहा था कि इस ओवर में मुझे एक चांस लेना, आउट हो जाता तो हो जाता, बट एक्चुअली मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी इनिंग में वही थी कि मैं हर ओवर में बॉलर देख के सिचुएशन देख कैलकुलेट करके उस हिसाब से खेल रहा था। ओवर के बाद एनालाइज करता था कि अगले ओवर में कैसा खेल रहा है। नहीं भैया, मैं जब से 2014 के 13 के बाद में से मैंने बैटिंग में मेहनत करना स्टार्ट कर दिया था काफी। कि मुझे लगा कि जब मैं इंडिया खेलना है तो बैटिंग भी बहुत जरूरी है। और मैंने आपको भी बताया था कि जब मैं पुणे की टीम में से सिलेक्ट हुआ था तो उस टाइम पे फ्लेमिंग सर ने मेरे को एज अ बैटिंग ऑलराउंडर सिलेक्ट किया था, ना कि बॉलिंग ऑलराउंडर। क्योंकि उन्होंने जब मेरे को पहली बार देखा, ज्यादा नाम था नहीं, ज्यादा सुना था नहीं, तो प्रैक्टिस गेम हुए थे, वो भी काइंडकर भैया के वैसे मेरे को बुलाया गया था क्योंकि वो कोच थे तो उन्होंने बुलाया था, नहीं तो वो ट्रायल में भी कोई नहीं बुलाता मेरे को, क्योंकि मेरे को अपनी मेरी स्टेट की टीम में ही नहीं खिलाते थे वाइट बॉल से, बोलते थे रेड बॉल का बॉलर है। तो उस ट्रायल के अंदर लकीली मेरी बैटिंग आ गई पहले मैच में, तो मैंने कुछ 48 या 49 रन बनाए थे 7 नंबर पे। फिर नेक्स्ट डे मेरे को फ्लेमिंग सर ने ऊपर बैटिंग कराई, 1 डाउन बैटिंग की मैंने, और तो उसमें भी मैंने कुछ 50-60 रन बनाए थे। तो दोनों सिलेक्शन मैचेस में मैंने अच्छे रन बनाए थे, तो उसकी वजह से मेरी सिलेक्शन हुई थी पुणे की टीम में। तो बैटिंग का तब बहुत बड़ा फायदा मिला। मैं हर जगह बोलता हूँ कि जो बेस्ट अच्छे कैप्टन की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है जो माही भाई में शायद बहुत कम कम्प्लेक्स होती है कि आपको उस प्लेयर की स्ट्रेंथ के हिसाब से उसको यूज करना आना चाहिए कि भाई उसकी स्ट्रेंथ है, उसको मैं मेरी टीम के फायदे के सबसे ज्यादा कैसे यूज कर सकता हूँ। अगर यही मेरी स्ट्रेंथ स्विंग कराने की और मुझे डेथ में ज्यादा बॉलिंग मिल रही है तो ऑब्वियसली मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगा इतना टीम के लिए, चाहे टीम की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो। तो अभी मेरे साथ जब मैं ले आता कि मेरी स्विंग होती है बॉल, तो मैं पिछले 4 साल से 5 साल से मैं 3 और पावर प्ले डालता हूँ। उसके 2 रीजन है, एक तो हमारे पास है नहीं दूसरा ऑप्शन सीएसके में ज्यादा, और 2 थिंकिंग है कि इसके मैं 2 ओवर स्टार्टिंग में डाला लूं, 2 ओवर बाद में डालूं, बट ज्यादा फायदा स्टार्टिंग में 3 ओवर डाला का होगा। अगर मैंने 3 ओवर में 3 विकेट ले दिए तो मैच आधा में खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग टीम और जिसके चांसेस हैं, जैसे इस सीजन में हमने जो 7 मैचेस खेले उसमें 2 बार ऐसा हुआ कि मैंने मेरे 3 ओवर के स्पेल में 4-4 विकेट लिए तो मैच ही खत्म हो गया वहां पे। तो एक वो थिंकिंग है उसके पीछे। कुछ चीजों में फर्क पड़ता है कि अरे वी ऑल आर नॉट रोबोट्स, कि भाई हमारी बॉडी हर दिन अलग चलती है। किसी दिन आप बहुत अच्छा फ्रेश फील करोगे, आप बहुत अच्छा भाग रहे हो, आपकी बॉडी बहुत चल रही है एज अ बॉलर, इवन एज अ फील्डर और क्रिकेटर आल्सो, कि एज अ बैट्समैन कि आप उस दिन इतना एनर्जेटिक फील अच्छा फील नहीं कर रहे हो। बट जब क्राउड होता है, जब वो आपका नाम लेता है, वो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो तो तेज होता है कि आप सब भूल जाते हो, दर्द। राइट। तो वो एवरी मैच यू आर गिविंग 110%। तो वो मुझे लगता है कि एक फर्क आया, पार्ट मिसिंग है कि एक पार्ट। अभी जब खेलते हो आप, तो वो जब कभी होता है आपकी बॉडी है कुछ डाउन है तो आपको पुश करने वाले लोग नहीं है। राइट। वो मैच की सिचुएशन से आप पुश हो जाओ या कुछ हो जाए, वो चीज है। बट मुझे लगता है ये पार्ट मिसिंग है। एक्सटर्नल मोटिवेशन, मतलब ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल मोटिवेशन है, वो अपने आप वो एम्बियंस है, होम ग्राउंड है, उस एनवायरनमेंट से आता है कि जब आप बॉल डाल रहे हो या फिर आप बैटिंग कर रहे हो तो वो मोटिवेशन आपको मिलता है। आप खेलते इसलिए आपको पता है कि आप जब खेलना सपना होता है वो इसी होता है कि हम 50,000 लोगों के बीच में खेलें। बड़ी अच्छी बात बोली। और माही नेट पे ऐसे खड़े होकर देख रहा होता है कि अच्छा ये शार्दुल कैसी डाल रहा है, अभी दीपक कैसी डाल रहा है, और खुद बैटिंग करके सामने की अच्छा चल मुझे डाल, डेथ की एक बार करते, चल मैच सिनेरियो करते हैं, तो सिमुलेशन करते हैं, ऐसे करके एक टेस्ट करता है कि भाई अब तैयार है ये लड़का। बिल्कुल वो बाकी कोचेस उनसे एडवाइस लेते हैं, बट वो खुद देखते हैं ये अभी ये कैसी बॉल डाल रहा है, और वो वाइड और ऑब्वियसली डेथ में बॉलिंग करनी है आपको, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ऑप्शन होने चाहिए, सिस्टम पे होता है वाइड और का अच्छी स्लो चाहिए, तो उसके बाद दिमाग में चाहिए कब कौन सी बॉल यूज करनी है। तो वो सब देखते हैं कि कौन कितनी प्रैक्टिस भी कर रहा है, कौन कितना रिदम में है, कौन कितना कॉन्फिडेंट है अपने स्किल को लेके, तो बिल्कुल देखते हो। जब मुझे अभी याद, जब 2019 में मैंने डेथ में बॉलिंग कर रहा था, उससे पहले उन्होंने मेरे पास 2-3 मेरे साथ में खड़े होकर उन्होंने बॉलिंग देखी मेरी, ठीक है। दूसरे पहले तो मैं नया बॉल से डालता था तो पुराने बॉल देखते थे नहीं। जब मुझे डेथ में करानी थी बॉलिंग तो मेरे बगल में खड़े होकर 2 दिन उन्होंने मेरे को देखा कि कैसे डालता हूँ मैं बॉलिंग, बोला कुछ नहीं,
सिर्फ देखा उन्होंने और फिर उन्होंने देख के डिसाइड किया कि मैं फिर लास्ट में बॉलिंग करूँ। सो अब मेरा ये जो ट्रिविया वो भी देख लेते हैं। हालांकि दीपक चार अभी तो खैर ही मस्ट बी अ वेरी सैड सोल कि भाई नाम नहीं आया। मेरा जो था कि ये ट्रिविया था कि कौन सा भारतीय प्लेयर है ओपनिंग प्लेयर जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं एज एन ओपनिंग साझेदारी राइट एट द टॉप 14 इंडिया। खेल राहुल, रोहित शर्मा 165 बनाए थे श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में 2017 की ये बात है भाई। खूब धोया था इन्होंने र ने मिलकर छेड़े सुर। भैया कमाल कर दिया भारत ने। आज के लिए इतना ही है, कल फिर मिलेंगे। लाइक शेयर करिए, अपने इसको प्रोफाइल पिन कीजिए, कमेंट सेक्शन में कर दीजिए और जाते जाते आपके शॉट्स सुनिए मेरी आकाश में। कौन सी कैच बेहतर है, बाहरी किनारा गजब का ये कैच, गेंद ने हाथ को पकड़ा या हाथ ने गेंद को। अब दूसरी कैच तो ये भी जबरदस्त है। मेरा वोट कैच नंबर 1 को।